अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौजुआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल फैज हमीद के हवाले से। क्या उनको 24 नवंबर को कोई सजा होने जा रही है और क्या उनका कोर्ट मार्शल 24 नवंबर को कंक्लूड होने जा रहा है? तफसीलन इस हवाले से आपको खबर दूंगा और उसके साथ साथ आला फौजी हुकाम से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ऑफिशियली इस हवाले से क्या जवाब दिया है, वो जवाब भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आगे मजीद बरकरार रहेगा या ये इत्तेहाद को कोई खदशा है और यह खतरा है? तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, बुशरा बीबी ने पंजाब भर से इलेक्टेड जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इजलास पेशावर में बुला लिया है और इजलास बुलाने के मकसद 24 नवंबर का एहतजाज और धरने के हवाले से बाकायदा मनसूबा बंदी और उसके साथ साथ अपने जो अहकामात हैं बुशरा बीबी वो जारी करेंगी इन पार्टी अरकान को। इस पर भी तफसीलन बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे, पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए जो VPN इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बैरून मुल्क सफारतकारों ने बाकायदा अब PTA में VPN रजिस्टर कराना शुरू कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया बशमूल ट्विटर और बाकी जो एप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे कि किस किस मुल्क के जो सफारतकार हैं उन्होंने इसके लिए VPN के लिए रजिस्टर कराया है और ओवरऑल पाकिस्तान में इस टाइम टोटल कितने VPN रजिस्टर हो चुके हैं। तफसीलन इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। पिछले 1-2 दिन से खबरें चल रही थी और कल बड़ी एक अहम इंकशाफ किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने ARY के एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है ये सोचने की कि इमरान खान ने 24 नवंबर का जो ये धरना है या एहतजाज है उसकी कॉल क्यों दी है। और बज़ाहिर वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही रीजन उनको सामने नजर आई है और वो ये है कि जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो कंक्लूड हो रहा है और जनरल फैज हमीद को 24 से पहले यानी अगले 10 दिनों के अंदर अंदर कोई जनरल फैज हमीद को बड़ी सजा हो सकती है। सिर्फ जनरल फैज हमीद को सजा नहीं होगी बल्कि उसके साथ साथ इमरान खान भी इस हवाले से इस जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है खासतौर के ऊपर 9 मई के हवाले से जितनी एक्टिविटीज हैं उस पे इनको कोई वो हो सकती है। इमरान खान को भी बुला के उनका कोर्ट मार्शल कराया जा सकता है। जो नुसरत जावेद साहब हैं वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी हो सकता है कि ये इतलात हों इस हवाले से कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कोई कंक्लूड होने जा रहा है। ताहम मैंने इस हवाले से जो आला फौजी हुकाम से ऑफिशियली लिख के एक सवालनामा भेजा, उनकी तरफ से एक जवाब आया है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको ये बता सकूं कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल दरअसल ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है इसमें 3-4 प्रोसेसेस होते हैं। पहले नंबर पे इंक्वायरी होती है, वो जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी हुई और उसके बाद आपके इल्म में है कि DG जो ISPR है उनकी तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज में जनरल फैज हमीद के ऊपर 2 बुनियादी तौर के ऊपर इल्जामात लगाए गए थे। एक उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और दूसरा उनकी मुबैना तौर के ऊपर करप्शन खासतौर के ऊपर टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। तो ये इंक्वायरी स्टेज करने के बाद मुकम्मल करने के बाद ही ये सारा कुछ जो है वो प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया और जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया। अब उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस था जनरल फैज हमीद का वो ये था जो समरी ऑफ एविडेंस है, यानी जितने भी एविडेंसेस इकट्ठे किए गए वो उनको बताने होते हैं जो अक्यूज्ड है उसको कि आपके खिलाफ ये एविडेंसेस हैं, क्या आप इन जो शवाहिद हैं उनकी सेहत से इनकार करते हैं या आप तस्लीम करते हैं कि ये जो शवाहिद हैं ये दुरुस्त है। तो ये एविडेंस और फिर उसके साथ साथ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है जो अक्यूज्ड होता है। जनरल फैज हमीद से ये जो समरी ऑफ एविडेंस का जो प्रोसेस या स्टेज था वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। मैंने इस हवाले से वक्तन फवक्तन अपने वीलॉग में बाकायदा तफसीलन बताया है कि जनरल फैज हमीद से जितने भी एविडेंसेस सामने आए फिर उसके बाद मजीद लिंक्स सामने आते रहे
और नए से नए इंकशाफात इनसे जो दौरान तफ्तीश सामने आए, जो इंकशाफात नए सामने आए, फिर उससे एक मजीद और आगे चीजें बढ़ती गई। तो ये जो समरी ऑफ एविडेंस का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल ही तकरीबन उसको बड़ा टाइम लग गया है, क्योंकि इसमें नए नए लोगों को गिरफ्तारियां की गई हैं और उसके साथ साथ उनसे भी तफ्तीश की गई है। तो ये एक जो प्रोसेस था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो बाकायदा कोर्ट लगती है, जिसमें एक मेजर जनरल उसको हेड करते हैं और उसके साथ 2 और जजेस होते हैं जो आर्मी की तरफ से। तो 3 का ये एक पैनल जजेस का ये पूरा कोर्ट का एक लगाया जाता है और उसमें पूरी जो समाअत होती है उसका ट्रायल किया जाता है। जो भी अक्यूज हो, इस केस में जनरल फैज हमीद हैं, तो उनका बाकायदा उनको वकील की सहूलत दी जाएगी। वो इस हवाले से पहले जो वकील के हवाले से भी मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे थे, मैंने अपने वीलॉग्स में बताया था, और उन लोगों से बात करके जिन वकीलों के नाम बताए गए थे उन सब ने, जो आर्मी से कोई भी जनरल फैज हमीद का केस डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली सिविलियन कोई इसका वो कर सकता है। और फिर उसके बाद ट्रायल के बाद जो है सजा, और सजा के बाद जो भी उनकी अपील होगी, एक बार फिर जो पैनल होगा, रिव्यू पैनल, उसके सामने अगर वो भी सजा को बरकरार रखते हैं तो फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होती है। बहरहाल ये तो एक प्रोसेस था। अब जनरल फैज हमीद का इस हवाले से जो मैंने अपने मुख्तलिफ जराए उनसे ये पूछा कि क्या वाकई जनरल फैज हमीद का अगले 10 दिनों में कोई फैसला होने जा रहा है, और क्या वाकई जनरल फैज हमीद को कोई 10 दिनों के अंदर अंदर सजा हो सकती है। तो इस हवाले से जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि अभी फिलहाल ये जो ट्रायल का प्रोसेस है ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, और जब ये ट्रायल होगा तो उसका बाकायदा तौर के ऊपर ना सिर्फ ये कि जनरल फैज हमीद को हक के दिफा दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ कोई वकील उनको उसकी सहूलत दी जाएगी, और साथ ही ये भी कि जनरल फैज हमीद का अकेले का ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें एविडेंसेस मिले हैं उसमें जनरल फैज हमीद के साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी बहुत बेशुमार किस्म के इनके खिलाफ शवाहिद और सबूत हैं। तो ये जब भी होगा उसके जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान का भी जो है वो बाकायदा ट्रायल होगा। तो ये जो नुसरत जावेद साहब ने ये खबर दी, उस हवाले से जो मेरे जराए वो ये बताते हैं कि इस पे बाकायदा तौर के ऊपर ये जब इनका जनरल फैज हमीद का कोई ट्रायल होगा तो उसके साथ साथ ज्यादा जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इमरान खान का, क्योंकि जो हकायक और जो सबूत सामने आए हैं उनको समन किया जाएगा और उनका भी एक साथ ट्रायल हो सकता है। इसलिए ये जो एक ट्रायल का प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं हुआ। इस हवाले से फिर मैंने ये जो जराए की तरफ से इंफॉर्मेशन आई और फिर जो नुसरत जावेद साहब की तरफ से ये जो एक कल दावा किया गया, मैंने ऑफिशियली जो फौजी हुकाम हैं उनसे रब्ता किया और उनसे बाकायदा सवालनामा एक भेजा और उनसे पूछा कि क्या इसमें कोई हकीकत है। तो उन्होंने जो पहला खासतौर के ऊपर के जनरल फैज हमीद का 24 नवंबर तक कोई ट्रायल कंक्लूड हो कि उनको कोई सजा हो सकती है, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि दिस इज टोटली स्पेकुलेटिव एंड देयर इज नो ऑथेंटिसिटी इन दिस जो न्यूज। फिर मैंने उनसे मजीद पूछा कि क्या उनका कोई ये जो समरी ट्रायल का प्रोसेस होता है, यानी समरी ऑफ एविडेंसेस कंक्लूड होने के बाद बाकायदा कोर्ट बन के जजेस उसका केस सुनना शुरू हो जाते हैं, क्या वो प्रोसेस शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो उस पे वो कहते हैं कि दे कांट से एनीथिंग right away now as the court martial proceedings are underway and we don't have intermediary updates। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या जो जनरल फैज हमीद के लिए एक बाकायदा कोर्ट बनाई जाती है या जो जजेस नॉमिनेट किए जाते हैं, क्या वो प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और कोई जजेस का पैनल बनाया गया है या नहीं। तो वो कहते हैं कि वी हैव 3 stages of field general court martial, pre-trial, during and post-trial. This process is underway which will take its time। यानी अभी तक जो है ये प्रोसेस जो था ये वो अभी तक वो जारी है और इस पे मजीद कुछ टाइम लग सकता है। तो ये जो 24 नवंबर वाला है इसमें किसी हद तक भी कोई सदाकत नहीं है। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अब जो इसकी कितना मजीद टाइम लग सकता है और ये जो कंक्लूड होने में इस पे क्या इतना जो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस पे उन्होंने फिर ये कहा कि एज मेंशन्ड अर्लियर दिस इज अ वेरी क्लोज प्रोसेस एंड ऑल द things are kept extremely confidential but the trial process is very much in the progress। तो जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ये बता रहे हैं कि जो आला फौजी हुकाम है उनकी तरफ से ऑफिशियली जो मुझे बताया गया है कि ये जो ट्रायल है वो उसका प्रोग्रेस हो रही है और अभी तक जारी है।
ताहम ये जो एक तो इसको इंतहाई खुफिया रखा जाता है और इसमें मजीद कोई इस हवाले से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते। बहरहाल ये मेरी कोशिश थी कि हमेशा कोशिश करूं कि वेरीफाई करके जो इन्फॉर्मेशन है और बाकायदा ऑफिशियल अगर कोई मौक़िफ़ या वर्जन ले सकूं तो उसके साथ ही खबर दिया करूं। तो इस हवाले से मैंने यही कोशिश की थी और आपको अपडेट करने की कि जनरल फैज़ हमीद का जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है, ये आला फौजी हुकाम भी अब कंफर्म कर रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है उसमें और उस पर कुछ टाइम लग सकता है। ताहम ये जो है ये जो ट्रायल का प्रोसेस है वो अंडर वे है। तो इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। ताहम ये एक चीज कंफर्म हो गई है कि जनरल फैज़ हमीद का जो 24 नवंबर से पहले कोई ट्रायल कंक्लूड होने वाली बात जो है वो उसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। ताहम ये जरूर हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी उसमें कोई नई जो पेशरफ्त ये हो सकती है कि इमरान खान को बाकायदा तौर के ऊपर इसमें शामिल तफ्तीश कर लिया जाए और उनका कोर्ट मार्शल के हवाले से कुछ समन कर लिया जाए। ये एक इसमें अपडेट हो सकती है और यही वो वजह हो सकती है जो इमरान खान 24 नवंबर का धरना दे रहे हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद को इतनी जल्दी सजा के हवाले से ये जो आला फौजी हुकाम है उन्होंने भी इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर अब ये कंफर्म कर दिया है। इस पर मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये जो खदशात का इजहार किया गया खासतौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कि उनका जो एग्रीमेंट हुआ था जो मुस्लिम लीग नून के साथ उसमें लेजिस्लेशन के हवाले से भी कि जो भी लेजिस्लेशन होगी वो उसमें एतमाद में लेना होगा पीपल्स पार्टी को, जितनी भी लेजिस्लेशन उससे पहले ही। तो उस पर वो कहते हैं कि हमें कोई एतमाद में नहीं लिया जा रहा। खासतौर के ऊपर उनके जो खदशात हैं वो नई जो नहरें बनाने के हवाले से और पानी के हवाले से। ये पानी का जो मामला है ये हमेशा से पाकिस्तान में चलता आया है। खैबर पख्तूनख्वा को भी खदशात होते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इसी तरह सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और ये हमेशा से इल्ज़ाम लगाया जाता है पंजाब के ऊपर कि पंजाब उनका पानी जो शेयर है वो ज्यादा ले रहा है। हालांकि ये जो एक कौमी मसला था जो डैम्स बनाने के हवाले से और कालाबाग डैम का भी ये हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रही है। ताहम ये खासतौर के ऊपर जो सिंध की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये जो पानी के मसाइल हैं उनकी तरफ से हमेशा से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और उसको फिर रेलिवेंट जो फोरम के ऊपर एड्रेस करने के हवाले से भी हमेशा से ये एक वो काउंसिल ऑफ कॉमन जो CCI है उसके जरिए भी और उसके साथ साथ ये जो बाकी मुतल्लिका फोरम्स होते हैं वो उनके ऊपर भी एड्रेस किया जाता है। ताहम ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो खदशात का या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है पानी के अलावा भी लेजिस्लेशन के हवाले से हो या फिर पंजाब में इनके जो पार्लियामेंट अराकीन पार्लियामेंट हैं उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से वो फौकियत नहीं दी जाती। तो ये जो खदशात हैं सिर्फ जो खासतौर के ऊपर पंजाब की हद तक हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से हों या बाकी हों, इस पे सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के ही अराकीन के जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि इवन मुस्लिम लीग नून के अपने जो अराकीन सूबाई असम्बली हैं पंजाब के वो भी इसी बात का रोना रोते हैं कि वजीर आला से उनका तो मिलना ही नहीं होता और ना ही कोई उनके हवाले से कोई उनकी सुनवाई होती है। जबकि वजीर आला की तरफ से ये हमेशा से ये क्लैरिफाई किया गया मरियम नवाज की तरफ से कि जितनी भी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स होती हैं वो उसको एक शफाफ तरीके से बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हमेशा से वो किया जाएगा। और इस हवाले से आपको अगर याद हो कि जो पंजाब में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का जो सबसे ज्यादा मामला चला वो PTI की हुकूमत में चला, जो सबसे ज्यादा फरा गोगी के ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात लगाए गए वो यही थे कि बड़े जो अफसरान हैं उनको पैसे लेके मुबैना तौर के ऊपर ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग की जाती थी। मैंने खुद इस हवाले से एक खबर की थी कि जो उस्मान बुज़दार का टेन्योर था उसके 3 साल में कोई 3600 के करीब जो आला अफसरान है उसमें पुलिस है, उसमें DMG है, उसमें जो बाकी जो जिलाई इंतजामिया है उनके आला ओहदेदारों के कोई 3600 के करीब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की गई थी जो उस्मान बुज़दार के दौर में। तो ये एक रिकॉर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसके दौर में। बहरहाल ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं उस हवाले से कल बाकायदा जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल सुनना चाहिए और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करके इसका अजाला किया जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान
ये जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ये इनके इत्तेहाद के ऊपर भी कोई डेंट डाल सकते हैं और क्या इनका इत्तेहाद भी कोई टूट सकता है? तो इस हवाले से मैं पहले भी वक्तन फ़वक्तन ये बताता रहता हूँ कि ये जो इत्तेहाद बनाया गया है ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है, ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली ये दोनों सियासी जमातों को इकट्ठा किया है और उसकी वजूहात भी यही है कि जो इमरान खान फैक्टर है उसको काउंटर करना है तो तमाम सियासी जमातों को मिल के उसको काउंटर करना होगा। यही वो वजह है कि ये इन दोनों बड़ी जमातों का आपस में इत्तेहाद है। गो के पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों के ऊपर है लेकिन ओहदे जो वजारतें हैं वो नहीं ली, ताहम उन्होंने आईनी ओहदे जितने भी हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये जो अलायंस है ये तब तक चलेगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट चाहे कि ये बाकी इस तरह के खदशात और इस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनका इजहार अब भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन कोई इत्तेहाद टूटेगा ये ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के हवाले से जो धरना और एहतजाज के हवाले से इमरान खान ने कॉल दी है, तो उसके इंतजामात और उसकी मनसूबाबंदी के हवाले से पेशावर में आज जो पंजाब से इलेक्टेड जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खासतौर के ऊपर जो MPs हैं, उनको बुलाया है और वहां पे ये जो 24 नवंबर के हवाले से जो होना है उस पे इनके जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं या ड्यूटीज हैं वो इनके जिम्मे लगानी है। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं खासतौर के ऊपर इनके जिम्मे जो बंदे लाने के हवाले से, क्योंकि PTI ने ये टारगेट रखा है कि 3 लाख लोग वो लेके आएंगे और इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो चढ़ाई करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके जितने भी मुतालबात हैं वो मान नहीं लिए जाते। तो इस हवाले से मैंने कल तफसीलन बात की कि क्यों ये जो PTI की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है वो कामयाब नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बार बार दोहराना मैं नहीं समझता कि वो है। ताहम ये जो बुशरा बीबी ने जो दर्जनों के हिसाब से या इवन मोर देन 100 जो है वो पार्लियामेंटेरियन को बुलाया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये ज्यादा बेहतर होता कि एक वो खातून ही है और अगर उन्होंने कोई इजलास इस तरह का वो करना भी था तो वो लाहौर में अपने जमान पार्क में एक बंदे को ट्रैवल करना पड़ता, बजाय इसके कि पूरी पार्टी को ही वो खैबर पख्तूनख्वा में बुला के ये जो इजलासों की सदारत करती रहे। इस हवाले से कल से खबरें भी चल रही हैं कि बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर के ऊपर सियासत का आगाज कर दिया है। बुशरा बीबी ने सियासत का आगाज अब नहीं किया, बुशरा बीबी ने सियासत का आगाज तभी किया था जब इमरान खान से उन्होंने शादी की थी और तभी उन्होंने ये सारा कुछ जो इमरान खान के लिए पेशीन गोई कि वो शादी होगी तो तभी जो वजीर आजम बनेंगे और उसके बाद भी जितने वो फैसले लेते रहे इमरान खान वो बुशरा बीबी के हमेशा मशवरे से ही लेते रहे और हमेशा से ही बुशरा बीबी बाकायदा तौर के ऊपर सियासत में एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि बुशरा बीबी ये अब पहली दफा कोई सियासत में एक्टिव हुई हैं। तो ये एक जो तासुर दिया जाता था कि ये अब बाकायदा बुशरा बीबी सियासत में आई है, ऐसा बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये तासुर गलत है। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं VPN के हवाले से। मैंने आपको 2 दिन पहले भी तफसीलात बताई थी। गो के जो पाकिस्तान में अभी 2 दिन हफ्ता पहले एक VPN का कुछ घंटों के लिए बंदिश हुई, तो उसके बाद ये कहा गया कि शायद हुकूमत ने अब VPNs का भी जिस तरह बाकी जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इतलाक सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर हुआ, VPN के ऊपर भी हो चुका है। तो ये VPN का बाकायदा हुकूमत ने पहले से ही इसका था। तो जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि वो इनके साथ कोऑपरेट करें, इनको एक्सेस दें। तो ये एक मैसेज दिया गया था जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स थे और उसका बाकायदा तौर के ऊपर उनको मैसेज कन्वे हो चुका है। ताहम हुकूमत ने ऑफिशियली इस हवाले से नहीं माना कि VPN उन्होंने बंद किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये VPN सर्विस बंद हो गई थी। अब इस हवाले से जो VPN के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और तकरीबन जो एक सरकारी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 20,000 के करीब उसमें जो है लोग हैं, कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने VPN का रजिस्टर करा लिया है PTA में। सबसे ज्यादा जो IT की कंपनीज हैं, उसके साथ साथ जो बाकी जो बैरून मुल्क जिनकी भी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो बिजनेसेस होते हैं उन सब ने रजिस्टर करा लिया है। इसमें एक और जो चीज जो एडिशन हुई है वो है बैरून मुल्क जो बैरून ममालिक हैं उनके सफारतकारों का, क्योंकि उनको भी जो लोकली यहाँ पे सोशल मीडिया जो यूज करने के हवाले से और जो इन्फॉर्मेशन और मालूमात के लिए जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो वो एक्सेस नहीं हो पा रही थी। अब कोई 110 के करीब बैरून ममालिक के जो सफारतकार हैं
उन्होंने बाकायदा पीटीए में वीपीएन रजिस्टर करा लिए हैं। और तो ये आने वाले दिनों में हुकूमत की जो मेरी इतलात हैं कि ये पॉलिसी ही यही है कि जो रजिस्टर्ड होंगे वीपीएन, ताकि हुकूमत उन सब का उनके पास रिकॉर्ड हो कि क्या ऑनलाइन एक्टिविटी है, वो ही जो वीपीएन्स हैं वो चल सकेंगे। बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मरहलावार जो दुश्वारियों का सामना, और फिर अल्टीमेटली यही होगा कि वीपीएन के जरिए भी सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।